शोध प्रांत संयोजक राहुल गोयत, रोहतक। थिंक इंडिया डॉक्टर अश्वनी, कुरुक्षेत्र। प्रांत प्रमुख प्रांत संयोजक ईसु गुप्ता, कुरुक्षेत्र। जिज्ञासा प्रांत संयोजक मनीष ग्रोवर, कुरुक्षेत्र। प्रांत सह संयोजक कुमारी अलका, कुरुक्षेत्र। ओसी डॉक्टर पल्लवी, जींद, प्रांत संयोजक। सौरभ कुमार, प्रांत सह संयोजक सिरसा। सोशल मीडिया साक्षी, रोहतक, प्रांत संयोजक। प्रांत सह संयोजक तुषार गलिया, झज्जर। दो सह संयोजक दूसरे पंकज शास्त्री, रोहतक। निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक दिनेश शास्त्री, रोहतक। प्रांत सह संयोजक मोहित राणा, सोनीपत। राज्य विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक सुमित मेहता, सिरसा। श्याम तोमर, गुरुग्राम। प्रवीण कशवा, भिवानी। प्रांत छात्रा प्रमुख डॉक्टर इंदु ठाकुर, सोनीपत। प्रांत सह प्रमुख डॉक्टर पूजा राव, रोहतक। निजी विश्वविद्यालय में मोहित राणा, दिनेश शास्त्री। अब मैं जिला प्रमुख और जिला संयोजक के दायित्वों की घोषणा कर रहा हूं। पंचकुला जिला प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र सिंह, आप अपनी जगह पे खड़े होके फिर बैठ जाएंगे थोड़ा। जिला प्रमुख जिला संयोजक श्री बलराम भारद्वाज। अंबाला श्री सुशील जी मेहता, जिला प्रमुख। जिला संयोजक सचिन राणा। यमुनानगर जिला प्रमुख श्री विजेंद्र सिंह, जिला संयोजक राजन गुजर। कुरुक्षेत्र जिला प्रमुख सौरभ त्रिखा, जिला संयोजक विशाल सैनी। कैथल जिला संयोजक शंकर सिंह। करनाल रवि शर्मा। पानीपत अभिषेक नौथ्या। रोहतक जिला प्रमुख राजेश गहलावत, जिला संयोजक हरिओम तिवारी। सोनीपत जिला संयोजक प्रवीण कुमार। जींद जिला प्रमुख डॉक्टर नवीन कुमार, जिला संयोजक वीरेंद्र पिंडारा। थोड़ा ताली वाली बजाते रहिए, 2-4-5 मिनट और रह गया है, फिर तो अगले साल मिलेंगे। झज्जर जिला संयोजक संजय बधानी। रेवाड़ी झज्जर जिला संयोजक संजय बदानी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए अगर हैं तो। रेवाड़ी जिला प्रमुख श्री दिनेश शर्मा, जिला संयोजक विनय यादव। महेंद्रगढ़ जिला प्रमुख श्री यशपाल शर्मा, जिला संयोजक कर्मपाल यादव। भिवानी जिला प्रमुख समुद्र सिंह, जिला संयोजक सचिन संसरवाल। चरखी दादरी जिला प्रमुख गौरव कुमार, जिला संयोजक कृष्ण फोगाट। फरीदाबाद जिला प्रमुख डॉक्टर सरोज कुमार, जिला संयोजक कुमारी प्रीति नागर।
पलवल जिला प्रमुख डॉक्टर जितेंद्र, जिला संयोजक श्री मोहित तंवर। गुरुग्राम जिला प्रमुख डॉक्टर राकेश कुमार, जिला संयोजक परिजात सिंह। नूह जिला संयोजक नकुल राघव। हिसार जिला प्रमुख डॉक्टर पुनीत शर्मा, जिला संयोजक प्रदीप राजली। फतेहाबाद जिला प्रमुख श्री सुशील गुप्ता, जिला संयोजक अमित गाड़ा। सिरसा जिला प्रमुख श्री संदीप देश प्रेमी, जिला संयोजक हर्ष यादव। इस बार प्रांत के मीडिया संयोजक, मीडिया की टीम में प्रांत मीडिया संयोजक सौरभ यादव फ्रॉम रेवाड़ी, सह संयोजक हिमांशु ठाकुर कुरुक्षेत्र, सह संयोजिका पुरनूर विशिष्ट पीकेएल। पंचकुला सौरभ आ जाओ, सौरभ हिमांशु पुरनूर आ जाओ। प्रांत कार्यकारिणी में जो नाम है अपनी जगह पे आप खड़े हो जाएंगे। पंचकुला राम प्रसाद जी, पल्लवी जी। अंबाला से पार्थ गोयल, दीक्षा रानी, आप लोग प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य हैं। कुरुक्षेत्र कंचन जी, पवन कौशिक, अमित छोकर, रवि कुमार। कैथल अंकुश संजुमा, अर्शित गोयल। करनाल सुनील जांगड़ा, सपना जी। पानीपत सालू जांगड़ा, आशीष मुआना, सोनीपत कविता जी, साक्षी जी। फरीदाबाद हेमंत जी, जगदीश जी। पलवल प्रशांत विशिष्ट, पुष्पेंदु ठाकुर। गुरुग्राम चिन्मय मोदी, शिवांगी त्यागी। रोहतक सोनिका जी, मोहित यादव, तिलक राज, दिव्या गुलिया। जींद निशी कौशल, परमिंद्र सैनी। झज्जर नवीन शर्मा, आशीष कुमार। भिवानी सुश्री कुसुम चंद्रवीर। चरखी दादरी सुश्री लक्ष्मी जी, अंकुर जी। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ राहुल यादव, रवीना शर्मा। हिसार गगन शर्मा, गुंजन चलाना, अजय दलाल। सिरसा चंदन सोनी, मनीषा। फतेहाबाद नीरज गिल और रिंकल वर्मा। में कुछ नामों की मैं घोषणा करने जा रहा हूं। बाकी प्रांत अध्यक्ष, प्रांत उपाध्यक्ष, प्रांत मंत्री, सहमंत्री, कार्य समिति के पदेन सदस्य होते हैं। उसके बाद सभी विभाग संगठन मंत्री और विशिष्ट सुश्री ममता यादव जी रेवाड़ी, श्री राजेंद्र धीमान जी यमुनानगर, श्री हेमंत कौशिक जी फ्रॉम हिसार, डॉक्टर पूजा राव रोहतक, डॉक्टर विकल भाटिया रोहतक, नवीन योगी जिंद, प्रवीण गिल हिसार, मनीष ग्रोवर कुरुक्षेत्र, सौरभ यादव रेवाड़ी, राहुल गोयत रोहतक, माधव रावत फरीदाबाद, कृष्ण फोगाट चरखी दादरी, परिजात सिंह गुरुग्राम, सूर्य प्रताप तंवर रोहतक, सरोज कुमार फरीदाबाद, डॉक्टर पल्लवी जी कुरुक्षेत्र, डॉक्टर जगजीत जाखड़ रोहतक।
अब आखिरी जो हमारे संगठन की सबसे मजबूत कड़ी, संगठन मंत्री के नामों की मैं घोषणा करना चाहता हूं। और अब आप लोग शांत हैं, मैं आप लोगों को एक कविता 2 लाइन की सुनाना चाहता हूं। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। तो अभी आखिरी टाइम चल रहा है, फिर भी थोड़ा ताली वाली बजा लीजिए, बिकॉज अब संगठन मंत्री श्री सुनील भारद्वाज, विभाग संगठन मंत्री सोनीपत केंद्र है। इसमें जो लिखा है वो केंद्र लिखा है कि विभाग लिखा है? अच्छा, श्री सुनील भारद्वाज जी, विभाग संगठन मंत्री, आपका केंद्र सोनीपत है। बलजीत यादव जी, विभाग संगठन मंत्री, केंद्र हिसार। मनदीप नैन, आइए। मनदीप नैन जी, विभाग संगठन मंत्री, रेवाड़ी। सूर्य प्रताप, महानगर संगठन मंत्री, रोहतक। सौरभ शर्मा, जिला संगठन मंत्री, अंबाला। मंजीत इगरा, जिला संगठन मंत्री, भिवानी। राकेश हदो, जिला संगठन मंत्री, पलवल। प्रसन्नता चावरिया, जिला विद्यार्थी विस्तारक, विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय, खानपुर। हितेश विशिष्ट, जिला संगठन मंत्री, सोनीपत। कुणाल वालिया, जिला विद्यार्थी विस्तारक, पंचकुला। दिनेश फंडन, जिला विद्यार्थी विस्तारक, कुरुक्षेत्र। करण पनिहारी, जिला विद्यार्थी विस्तारक, रोहतक। सीताराम केसरी, जिला विद्यार्थी विस्तारक, यमुनानगर। नवीन देसवाल, जिला विद्यार्थी विस्तारक, फरीदाबाद। सुश्री कंचन डागर, विद्यार्थी विस्तारिका, महानगर, कुरुक्षेत्र। मीनू सिंघल, विद्यार्थी विस्तारिका, महानगर, रोहतक। आप सभी मंच पे आ जाइए। अभी निकलने वाले हैं। तीन। इस सूचना में थोड़ी सी मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। श्री नवीन देसवाल, जिला विद्यार्थी विस्तारक, फरीदाबाद। सुश्री कंचन डागर, विद्यार्थी विस्तारिका, महानगर, कुरुक्षेत्र। मीनू सिंघल, विद्यार्थी विस्तारिका, महानगर, रोहतक। आज ही के दिन आप लोग इस प्रांत अधिवेशन के बाद आप लोग विस्तारक के रूप में आज के दिन निकल रहे हैं। तो आपके लिए नए हैं, ताली बजाएंगे। वान कार्यकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको इतनी क्षमता दे कि आप संगठन का काम ठीक से कर सके नए दायित्व के साथ। हाँ, लखविंदर लोहानी, जिला विद्यार्थी विस्तारक, गुरुग्राम। बोला तो था।
अभी सीधा भोजन मंडाल में जलपान की व्यवस्था रहेगी और 6 बजे से कार्यकारिणी बैठक रहेगी जो नवीन कार्यकर्ता बन सभी लोग वापिस अपने स्थान पर बैठेंगे। दोबारा सभी लोग अपने स्थान पर बैठें। अब मैं सौरभ जी को एकल गीत के लिए, एकल गीत के बाद इनके बाद अब मैं श्याम सिंह, अपने प्रांत संगठन मंत्री श्याम सिंह राजावत जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। अब मैं एकल गीत के लिए सौरभ जी को आमंत्रित करता हूं। इस एकल गीत के बाद तुरंत बाद प्रांत संगठन मंत्री जी श्याम जी को समारोह पर भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। सौरभ जी। एकल गीत के पश्चात कोई ताली और कोई नारेबाजी नहीं करेगा। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। उच्च है वह शिखर देखो, मैं नहीं वह स्थान लूँगा, और चित्रित भित्ति का है मैं नहीं शोभा बनूँगा। पूज्य है यह मात्र मंदिर, नींव का मैं एक कण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। मुकुट माँ का जगमगाता, मैं नहीं सोना बनूँगा। जगमगाते रत्न देखो, मैं नहीं हीरा बनूँगा। पूज्य माँ की चरण रज का एक छोटा धूल कण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। आरती भी हो रही है, गीत बन कर क्या करूँगा। पुष्प माला चढ़ रही है, फूल बन कर क्या करूँगा। मालिका का एक तंतु, गीत का मैं एक स्वर हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण
सम्मानित मंच, विद्या की देवी सरस्वती, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को मेरा नमन। मंच पर उपस्थित नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष सिंह जी, प्रदेश मंत्री छोटे भाई सुमित जागलान जी, मंच के सामने उपस्थित विद्यार्थी परिषद के और हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के सह प्रांत प्रचारक डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी, विद्यार्थी परिषद के लंबे समय तक मैंने जिनके साथ काम किया, जिनका पाथेय मुझे मिला, ऐसे राजेंद्र धीमान जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद शास्त्री जी, और अभी इस सभागार में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में और समय समय पर हरियाणा और हमारे क्षेत्र में प्रवास करने वाले से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय प्रफुल्ल कांत जी, सभी शिक्षक कार्यकर्तागण और पूरे हरियाणा से लगभग सभी जिलों, नगरों, कैंपसों के हमारे जो प्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक लंबे समय के बाद में हम सभी लोगों का आज यहाँ मिलना हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 52वें प्रांत अधिवेशन में जब सभी लोगों को इस प्रकार की सूचना हुई कि हमारा अधिवेशन होने वाला है, और कोविड के कालखंड को चीरकर जब हम लोग इस घड़ी में आकर पहुंचे हैं तो एक दिन का अधिवेशन होने वाला है, तो कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव होता कि एक दिन का क्यों हो रहा है, लेकिन हर्ष की एक बहुत बड़ी लहर थी कि विद्यार्थी परिषद हरियाणा का जो परिवार, रोहतक के उस अधिवेशन के बाद में हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि हमारे अधिकारियों के सामने कि भविष्य में 1 साल बाद हम एक बहुत बड़े परिवार के रूप में अगला अधिवेशन हमारा सफल करेंगे। मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि आज ये जो परिवार बैठा है, ये बहुत बड़े परिवार की एक कल्पना के रूप में हम लोग यहाँ साकार कर पा रहे हैं। युवा तरुणाई की बात आज पूरे दिन हम सब लोगों ने की। देश समाज की चिंता, शिक्षा का माहौल किस प्रकार से ठीक हो, शैक्षणिक विषयों को लेकर कॉलेज कैंपसों के अंदर जो एक आधार बनाकर काम हम सभी लोग करते हैं, उनके ऊपर प्रस्ताव पारित करना जैसे विषय, और सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते किस प्रकार से वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में बदलाव आ सकता है, उसके अंदर किस प्रकार के हमारे सुझाव हो सकते हैं, इस प्रकार की जो एक सहभागिता एक जागरूक छात्र संगठन के नाते किसी कार्यकर्ता की हो सकती है, किसी छात्र की हो सकती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा छात्र संगठन है जिसके मंच पर इस प्रकार की चीजों का एक आंदोलन के रूप में सकल रूप दिया जाता है। लगभग बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में हम सभी लोगों ने यहाँ आज पूरे दिन के अंदर देखा है कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ के कार्यकर्ताओं ने हम सभी लोगों के लिए उपलब्ध करवाई हैं। एक बहुत ही लंबा परिचय भी यहाँ के कार्यकर्ताओं का हम सभी लोगों ने देखा। हम सभी लोगों के ध्यान में आया होगा कि प्रांतीय कार्यक्रम जब भी हम किसी इकाई पर करते हैं तो वहाँ के कार्यकर्ताओं में एक बड़ा हर्ष का विषय रहता है कि इस बार हमें प्रांत के कार्यकर्ताओं के लिए कुछ करने का मौका मिला है, और उनके साथ रहकर एक अनुभव भी हम सभी लोगों को मिलेगा। उसके लिए हम सभी लोगों को बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के लिए, कार्यकर्ताओं के स्वागत के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी करने का काम मिला है।
जब प्रांत का अधिवेशन पानीपत के कार्यकर्ताओं को मिला और उसके बाद पहली बार बैठक में मैं जब यहाँ आया तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के जो शब्द थे वो ये थे कि मुझे आप सभी लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है, जब यहाँ के जिला संयोजक से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो जिम्मेदारी पानीपत को और पानीपत के कार्यकर्ताओं को दी है, हम लोग उसको बहुत अच्छे से निभाने के लिए तैयार हैं। आप जैसे कहेंगे उसको उसी प्रकार से करेंगे और निरंतर कार्यकर्ताओं की बैठ के कर लगभग 1 महीने से इन व्यवस्थाओं को जुटाना और कार्यकर्ताओं के अंदर आप भाव देखेंगे तो आज पूरे दिन के अंदर एक कार्यकर्ता से जब मैंने पूछा कि आपकी व्यवस्था कोई दूसरी है, आप उस कार्यकर्ता को इस व्यवस्था के बारे में कैसे बता रहे हैं, तो कह रहा है कि ये भाई साहब हमारा आपसी कनेक्शन है, सबकी सब प्रकार की व्यवस्थाएं जो जिस व्यवस्था में है वो है, लेकिन किसी दूसरी व्यवस्था के लिए भी अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं यही कहूँगा कि मैं उस व्यवस्था में हूँ, आप बताइए आपको क्या काम है। इस प्रकार का भाव एक कार्यकर्ता के मन में आना, मुझे लगता है कि यह निस्संदेह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के माध्यम से ही सफल हो सकता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा अधिवेशन में आने के बाद में यहाँ के जो जिला संयोजक प्रेम, उनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी इस वजह से आ गई क्योंकि यहाँ के जो शिक्षक कार्यकर्ता थे अचानक किसी ड्यूटी की वजह से उनको जाना पड़ा। अधिवेशन स्थल के ऊपर जब भी किसी को कोई काम होता तो पूछता कि इस काम के लिए किससे बात करनी, तो किसी भी व्यक्ति का एक कॉमन आंसर होता प्रेम जी से बात कीजिए। और प्रेम जी से बात करने वाले सैकड़ों लोग, प्रेम जी से जब बात की जाती तो कहते जी 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 जी, मतलब हमेशा व्यस्त था। लेकिन मन में एक भाव था कि जितनी व्यवस्थाएं हमने खड़ी की, जितना काम हम सभी लोगों ने किया और बाकी कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रांत के जो कार्यकर्ता इस अधिवेशन में आए, चाहे वो प्रदर्शनी आप सभी लोग देख सकते हैं, चाहे यहाँ का भोजन पांडाल आप यहाँ देख सकते हैं, 2-2 भोजन पांडाल यहाँ बने हैं, चाहे यहाँ का ये जो मंच बना है, जो हमारा ये पूरा स्थल बना हुआ है, या पूरा जो एक ग्राउंड और इसको पूरा जो बनाने का काम किया है, तो यहाँ की इकाई के लिए अगर सहयोग करने में अगर किसी का नाम आता है तो ये प्रांत के कार्यकर्ता भी हैं जो पूरी रात 3 बजे तक लगकर सहयोग में लगे रहे। जो कार्यकर्ता जिम्मेदारी में थे वो थे, लेकिन उनके पीछे आप सभी कार्यकर्ताओं की भी एक मानसिकता थी कि इन कार्यकर्ताओं के सहयोग के साथ में एक बहुत अच्छी व्यवस्था हम सभी लोग यहाँ खड़ी कर सकते हैं। और इसीलिए देश समाज मेरा, मैं देश का, देश मेरा, इस प्रकार का भाव लेकर जब घर से हम सभी लोग निकलते हैं तो जिस प्रकार का एक बात आदरणीय प्रफुल्ल जी ने अपने भाषण में कही थी कि समस्या से समाधान की ओर हम लोग निकलते हैं और वीर वही होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी बिना डरे, बिना थके और बिना रुके चलते ही रहते हैं। और यही विद्यार्थी परिषद का काम है, यही विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है, विद्यार्थी परिषद की सोच है और विद्यार्थी परिषद की दिशा है। इसलिए कॉलेज कैंपस से निकलने वाला एक कार्यकर्ता देश और समाज को बदलने को लेकर और विश्व के कल्याण की कामना को लेकर काम करता है। और इसीलिए हम सभी लोग गर्व से कह सकते हैं कि विश्व में अगर कोई एकमात्र छात्र संगठन है जो विश्व कल्याण की कामना करता है, और विश्व कल्याण की कामना के साथ ही आज पूरे विश्व में अगर नंबर 1 पर कोई है तो वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। हम सभी लोगों ने इस पूरे वर्ष में काफ़ी कठिन परिस्थितियां देखी है। कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार का समय भी हम सभी लोगों के बीच में आएगा, और लगभग कोविड के कारण हम सभी लोगों को काफ़ी समय तक घर में रहना पड़ा, एक दूसरे से दूर रहना पड़ा, लेकिन धीरे 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 वर्चुअली एक दूसरे से जुड़ते हुए संगठन का काम कैसे करना, धरातल पर कैसे उतारना, किस प्रकार के सेवा कार्य करने, समाज के अंदर जो विद्यार्थी है उसको कैसे जोड़े रखना, किस प्रकार की मानसिकता में रखना, और इस समय किस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है, वो व्यवस्थाएं खड़ी कर सेवा कार्य किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे 22 के 22 जिलों में सभी नगर इकाइयों तक काम करने का जो एक फर्ज हम सभी कार्यकर्ताओं ने निभाया है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, कितने ही प्रकार के चीज़ें बांटने का काम, मेडिसिन का काम, कोरोना किट बनाने का काम,
सैनिटरी पैड्स देने का काम, ऐसे सेवा कार्यों के अंदर ट्रेन के माध्यम से जो लोग दूसरी स्टेट में जा रहे हैं ऐसे भूखे लोगों को खाना खिलाने का काम, समाज के अंदर जो वंचित वर्ग है वहाँ खाना पहुँचाने का काम, ऐसे अलग अलग तमाम प्रकार की चीज़ों के माध्यम से, राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से, स्टूडेंट फोर्स सेवा के माध्यम से, और जितने भी विद्यार्थी परिषद के जो आयाम चलते हैं जिनको हम सब लोग अपने काम में प्रयोग करते हैं, तो लगभग हरियाणा के अंदर आज हम सभी लोगों ने कार्यकारिणी के अंदर देखा होगा कि कितने कार्यकर्ताओं ने अपनी ऊर्जा के माध्यम से कार्यकर्ता निर्माण की जो एक प्रक्रिया है उसको सतत रूप से इस कोविड के समय में भी जारी रखा। विद्यार्थी परिषद परिवार हरियाणा में बढ़ाने का जो एक काम, जो एक जिम्मा हम सभी लोगों ने लिया था, आप सभी लोगों को जानकर एक हर्ष की अनुभूति होगी कि हम सभी लोगों के बीच में आज 3 बहनें भी संगठन मंत्री हैं। कल्पना कर सकते हैं हम सभी लोग, जब आज परिचय आया था तो नारे लगा रहे थे, कौन चले भारत माँ के लाल चेहरे, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। जो एक कैंपस के अंदर किसी समस्या को लेकर जब हम एक नारा लगाते हैं तो उस पूरे कैंपस के अंदर ये बताने की जरूरत नहीं हो कि वंदे मातरम का नारा किस छात्र संगठन ने लगाया। कहीं से भी वंदे मातरम की आवाज आएगी, मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन किसी न किसी बड़े मुद्दे को लेकर उस कैंपस के अंदर आया है, और इसीलिए छात्रों के अंदर विद्यार्थी परिषद की एक्सेप्टेंस बढ़ी, समाज ने भी विद्यार्थी परिषद को एक्सेप्ट किया, और समाज के हर वर्ग के अंदर आज जब भी विद्यार्थी परिषद जाती है तो उनके कार्यकर्ताओं के प्रति लोगों के अंदर एक सम्मान का, एक आदर का भाव है। यह अगर किसी ने बनाने का काम किया तो यह हम सभी लोगों का एक माध्यम था, जो काम के माध्यम से हम सभी लोगों ने इसको धरातल पर उतारने का काम किया। और इसीलिए जब नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हरियाणा के अंदर, नए प्रांत अध्यक्ष और मंत्री की घोषणा जब होती है तो एक पोस्ट नहीं डलती, 2 पोस्ट डलती है। नए प्रांत अध्यक्ष, नए प्रांत मंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन राजेंद्र धीमान जी के सफल 3 साल के कार्यकाल की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे भी सौभाग्य मिला 2.5 साल साथ में काम करने का, आगे भी काम करते रहेंगे। कार्यकर्ताओं के प्रति भाव, निष्ठा, स्नेह, विश्वास, और एक एक कार्यकर्ता जब उनसे मिलता है तो ऐसा भाव आता है कि वो यमुनानगर के नहीं, मतलब वो रोहतक के कार्यकर्ता मिलते हैं तो वो रोहतक के कार्यकर्ता हैं, फरीदाबाद के मिल रहे तो वो फरीदाबाद के कार्यकर्ता हैं। इतना अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, एक शिक्षक कार्यकर्ता के माध्यम से इतना समय निकालकर प्रवास करना, कार्यकर्ताओं की चिंता करना, मुझे लगता है कि भविष्य में हमें ऐसा कार्यकर्ता बनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। हम वैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन मैं भाई साहब को, राजेंद्र धीमान जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं ही नहीं, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे शिक्षक कार्यकर्ता हैं, चाहे छात्र कार्यकर्ता हैं, आपकी तरह बनने का, आपकी तरह कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखने का, एक भावना, एक स्नेह, और किस प्रकार से हम सभी लोग आपस में एक बहुत बड़े परिवार की कल्पना कर कर हरियाणा में और ज़्यादा काम बढ़ा सकते हैं, ऐसा मैं इस मंच से आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ सुबह प्रास्ताविक सत्र से हम सभी लोगों ने देखी कि एक चित्र प्रदर्शनी में लगा हुआ है, लोकल फॉर वोकल। हम लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम से उसको देखा भी होगा, सुना भी होगा, और लगभग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हम सभी लोगों के बीच में आया होगा। एंटरप्रेन्योरशिप किसके लिए? यूथ के लिए।
किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देश के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाने की जो एक कल्पना है, उसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, वो एक छात्र संगठन के नाते एक दिशा देने का काम तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है कि दूसरे देशों से बचकर इसी देश के अंदर हमारी जितनी भी प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को यहीं पर पूरा करने का काम अगर हम सभी लोग कर सकते हैं, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप ही है जिसके माध्यम से अपने आप को भी खड़ा हम सभी लोग कर सकते हैं, और इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद काम कर रही है। इसलिए चाहे वो हमारा थिंक इंडिया हो, चाहे हमारा वेडी विजन हो, चाहे शोध हो, चाहे जिज्ञासा हो, चाहे राष्ट्रीय कला मंच या तमाम प्रकार के जो भी हमारे आयाम हैं, उन आयामों के माध्यम से कार्यकर्ता खड़ा करने का काम, एक मशीनरी बनाने का काम, एक मशीनरी को समाज तक ले जाने का काम इस विद्यार्थी परिषद के मंच से हम सभी लोग कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से एक आग्रह जो पहले भी रहा है कि कार्यकर्ता निर्माण की जो प्रक्रिया है, जिस अपूर्णांक से पूर्णांक की ओर हम सभी लोगों को जाना है, वो कार्यकर्ता निर्माण की ही एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम सभी लोग राष्ट्र निर्माण की भूमिका में जा सकते हैं। उसी के माध्यम से इस देश को विश्व में प्रथम स्थान पर ले जाकर विश्व गुरु बना सकते हैं, और इसी छात्र संगठन के माध्यम से, इसी छात्र संगठन के कार्यकर्ता के माध्यम से, इसी छात्र संगठन की दिशा के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने का श्रेय मुझे लगता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी छात्रों के माध्यम से मिलेगा और इन्हीं कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिलेगा। आज पूरे दिन का यह अधिवेशन हुआ, सभी लोगों से मिलना जुलना, बात करना, कम ही समय मिला हो, लेकिन आत्मीयता का जो एक माहौल इस पूरे कैंपस के अंदर हम सभी लोगों ने देखा। पहली बार मिले होंगे, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, बरसों से जानते हैं। इस बड़े परिवार की कल्पना के साथ भविष्य में भी काम करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, और किस प्रकार से हरियाणा के अंदर इससे और ज़्यादा बड़े परिवार के साथ में भविष्य में हम सभी लोग मिलेंगे, संगठन की नई नई योजनाओं के माध्यम से काम करेंगे, अपूर्णांक से पूर्णांक की ओर चलेंगे। हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में, हमारे नगर में, हमारे कैंपस में किस प्रकार की समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए काम करेंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे, हमारे जिले के कार्यकर्ताओं के निर्माण में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, उसको आगे लेकर कैसे चल सकते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर चलने का काम भविष्य में हम सभी लोग साथ मिलकर करने वाले हैं। और कोविड के समय को भी हम सभी लोगों ने पार किया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और जागरूक करते हुए किस प्रकार से समाज को इसी क्षेत्र में दिशा दे सकते हैं, उसके लिए भी हम सभी लोगों को काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि इन सभी चीज़ों को लेकर जो काम हम लोग समाज में कर रहे हैं, जन जागरण का, समय समय पर विद्यार्थी परिषद की प्रभावी भूमिका बनाने का, प्रभावी भूमिका दर्शाने का, अपने आप में एक लीडरशिप डेवलप करने का, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने का, सतत प्रक्रिया के रूप में काम करते हुए हमें समाज में एक यंग जनरेशन को देश के विस्तार में किस प्रकार से भूमिका के रूप में बनाना है, वो हम सभी लोगों को तय करना है। आज जिन सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ नई जिम्मेदारियां मिली हैं, मैं इस मंच के माध्यम से, पूरे हरियाणा विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ
इस अधिवेशन का सफल संचालन जिन कार्यकर्ताओं ने किया, उस संचालन समिति को भी मैं आप सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भविष्य में कहीं भी रहेंगे, लेकिन जो यहाँ की यादें हैं वो लेकर हम सभी लोग यहाँ से जाएंगे। जो यहाँ से सीखा है उसको क्षेत्र में किस प्रकार से कर सकते हैं उसको भी हम लोगों को देखना है। और काम करते करते विद्यार्थी परिषद कैसे हमारे व्यवहार के अंदर आ सकती है, कैसे हमारे चरित्र का एक हिस्सा हो सकती है, कैसे हमारे माध्यम से बाकी कार्यकर्ताओं की एक निर्माण प्रक्रिया शुरू हो सकती है, इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और यहाँ के कार्यकर्ताओं को इन व्यवस्थाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। भारत माता की वंदे। ध्वज अवतरण के लिए सभी कार्यकर्ता ध्वज के पास इकट्ठा होंगे, वह उसके बाद तुरंत जलपान की व्यवस्था की गई है। अपने संगठन मंत्री है, प्रधानमंत्री ध्वज अवतरण के बाद वंदे मातरम हेतु सभी प्रतिनिधि अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजै धृत खर करवाले, अबला के नो माए तो बले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म, त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहर धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी
भरणी मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।